नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। दोस्तों आज हम ऐसे एमपीजीके के प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एमपीजीके के ये प्रश्न उत्तर आपको पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं एमपीजीके के अंतर्गत। ठीक है, पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, मध्य प्रदेश लोक कला परिषद द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका का नाम क्या है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि मध्य प्रदेश लोक कला परिषद द्वारा जो प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका होती है दोस्तों, इस पत्रिका का जो नाम है दोस्तों याद रखिएगा वो है चौमासा। ठीक है, याद रखिएगा इस पत्रिका का नाम क्या है, चौमासा नाम है। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा एग्जाम में जाने से पहले। मध्य प्रदेश का इकबाल सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एमपीजीके के अंतर्गत आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश का जो इकबाल सम्मान है, ठीक है ना, वो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। काफ़ी लोगों को इसका आंसर पता होगा क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में रिपीट होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि उर्दू में सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक लेखन हेतु इकबाल सम्मान प्रदान किया जाता है मध्य प्रदेश द्वारा। ठीक है ना, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से खान देश की राजधानी थी। अब आपको बताना दोस्तों कि खान देश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। दशपुर, बुरहानपुर, ओरछा या मालवा। ठीक है, तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो खान देश की राजधानी के अंतर्गत आएगी वो है दोस्तों आपका बुरहानपुर। ठीक है, खान देश की राजधानी क्या थी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, बुरहानपुर। ठीक है ना, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको आंसर पता होना चाहिए। भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी। मोस्ट एमपी क्वेश्चन दोस्तों एमपीजीके के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको लगातार रिपीट होता दिखाई देगा कि भरहुत स्तूप की जो खोज है दोस्तों ये कनिंगम के द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए, आपके आगामी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। किसके बारे में यह कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि किसके बारे में कहा जाता है कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों ही निराश्रित हो गए। तो दोस्तों ये कहा जाता है राजा भोज की मृत्यु से। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाता है। किसके बारे में कहा जाता है, राजा भोज के बारे में कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको ही एग्जाम में सिलेक्शन दिलाते हैं, बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए 2010-11 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, 2010-11 में प्रारंभ की गई थी राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, मध्य प्रदेश में HMT का कारखाना किस जिले में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में HMT का जो कारखाना है दोस्तों किस जिले में, अगर आपको पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये है आपका दतिया जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, दतिया जिले में स्थित है HMT का कारखाना। एग्जाम में अगर पूछा जाता है और पूछा भी गया है काफ़ी बार तो आपको पता होना चाहिए। नचना कुठार का अभिलेख किस शासक से संबंधित है। आपको बताना दोस्तों कि नचना कुठार अभिलेख का जो संबंध है दोस्तों वो किस शासक से है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, व्यागराज। ठीक है, किस शासक से संबंधित है, व्यागराज से संबंधित है नचना कुठार अभिलेख का संबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में अभेद्य किला किसे माना जाता था। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बिल्कुल इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा दोस्तों, एग्जाम में जाने से पहले आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए कि प्राचीन काल में अभेद्य किला असीरगढ़ के किला को माना जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा, असीरगढ़ के किले को ही दोस्तों अभेद्य किला माना जाता था प्राचीन काल में। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस जिला समूह में 50% से अधिक भूमि वनों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि 50% से अधिक भूमि वनों के अंतर्गत आते हैं, वो कौन से जिले हैं। वो जिले हैं दोस्तों आपके, याद रखिएगा, बैतूल, खंडवा, होशंगा और बालाघाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा, बैतूल, खंडवा, होशंगाबाद और बालाघाट। ठीक है, ये जिलों का समूह है जो कि 50% से अधिक भूमि वनों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश में क्रिकेट हेतु किस क्लब या संगठन की स्थापना सबसे पहले की गई थी? ठीक है ना। ये क्वेश्चन दोस्तों एमपीजीके के अंतर्गत आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में क्रिकेट हेतु जिस क्लब या संगठन की स्थापना सबसे पहले की गई थी पूछा जाएगा तो पारसी क्लब याद रखना है आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा पारसी क्लब। समाज सेवा हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि समाज सेवा हेतु जो पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, वो पुरस्कार है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी बार, इंदिरा गांधी पुरस्कार। ठीक है, इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समाज सेवा हेतु दिया जाता है। सैला नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलेगा कि सैला नृत्य जो है वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल रट लीजिएगा, बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सैला नृत्य जो है वो बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको इग्नोर नहीं करना है एग्जाम में, यही क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। थांबर परियोजना किस जिले में स्थित है? ठीक है, चलिए बताना है आपको कि थांबर परियोजना जो है दोस्तों वो किस जिले के अंतर्गत है, आती है या किस जिले में स्थित है? मंडला जिला आपको याद रखना है। ठीक है, मंडले जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा थांबर परियोजना तो मंडला जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में स्थित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल की जो स्थापना है दोस्तों वो याद रखिएगा 1960 में हुई। और आपको इसका मुख्यालय पूछा जाता है कि भेल कहाँ पर स्थित है। ठीक है, भेल जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये आपका भोपाल में स्थित है। ठीक है, ये तो लगभग सभी को पता होगा कि भेल जो है वो भोपाल में स्थित है, और इसकी स्थापना भी याद रखिएगा 1960 में हुई थी। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर से बहती है? आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से वो 4 नदी जो आपको दी गई ऑप्शन में से, इनमें से दक्षिण की ओर से कौन सी नदी बहती है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको वैनगंगा नदी का नाम याद रखना है जो कि दक्षिण की ओर से बहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 1857 में इंदौर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह में जो इंदौर की सेना थी इसका जो नेतृत्व किया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सादत के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का वह एकमात्र जिला कौन सा है जहां अफीम की खेती की जाती है? ये क्वेश्चन पता नहीं दोस्तों कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और सभी को इसका आंसर रट भी गया होगा, पर दोस्तों हमारा काम है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने बार बार लेकर आते जाना। तो उसमें से दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का वह एकमात्र जिला जहाँ अफीम की खेती की जाती है दोस्तों, वो है आपका मंदसौर जिला। बिल्कुल रट लीजिएगा, एक नंबर आपका कहीं नहीं गया है, यह प्रश्न आता है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बाघ के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगा? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश राज्य में बाघों के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगा गया, कब लगा, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वर्ष 1970 में लगाया गया था पूर्ण प्रतिबंध मध्य प्रदेश में। ठीक है, बाघों के शिकार पर 1970 याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश रेलवे का प्रमुख जंक्शन इटारसी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश रेलवे का जो एक प्रमुख जंक्शन है इटारसी, ठीक है, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अक्सर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, बिल्कुल कन्फ्यूजन की बात नहीं है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, इटारसी जंक्शन जो है जो कि मध्य प्रदेश का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है, ठीक है, वो दोस्तों आपके होशंगाबाद जिले में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है आपका। निम्नांकित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश तथा गुजरात की संयुक्त परियोजना है? देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन दोस्तों अगर आप सही करते हैं तो आप जो है उस सिलेक्शन की ओर और बढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश तथा गुजरात की जो संयुक्त परियोजना है वो है नर्मदा घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, नर्मदा घाटी परियोजना। देश का एकमात्र जनजातीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम के लिए, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि देश का एकमात्र जनजातीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के अमरकंटक शहर में स्थित है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है,
अक्सर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि देश का एकमात्र जनजातीय विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के अमरकंटक शहर में स्थित है। ठीक है। भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? तो याद रखिए दोस्तों, भरहुत स्तूप की जो खोज है वो कनिंगम के द्वारा की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, कनिंगम। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, धीरे धीरे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश के किस जिले में चचाई जलप्रपात स्थित है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का वह जिला कौन सा है जहां पर चचाई जलप्रपात स्थित है। ये क्वेश्चन एमपीजीके के अंतर्गत लगातार रिपीट होता है। याद रखिएगा दोस्तों, रीवा जिले में स्थित है आपका चचाई जलप्रपात। ठीक है, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में चचाई जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, याद रखना है आपको। मध्य प्रदेश में खरमौर पक्षी को किस अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए मध्य प्रदेश में खरमौर पक्षी को सरदारपुर अभ्यारण्य में सुरक्षित किया गया है, संरक्षित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, सरदारपुर अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लेते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है एमपीजीके के अंतर्गत जो लगातार पूछे जाते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व इंदौर में किस रियासत का शासक था? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि स्वतंत्रता से पूर्व इंदौर में किस रियासत का शासन था। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और दोस्तों आपको ऑप्शन पढ़ते ही समझ में आ गया, होलकर रियासत का शासन था। ठीक है, स्वतंत्रता के पूर्व की बात हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। किस वंश ने अपने शासन काल में रोम से व्यापारिक संबंध रखा है? ठीक है, आपको बताना है कि वो कौन सा वंश है जिसने अपने शासन काल में रोम से, ठीक है, रोम से व्यापारिक संबंध रखे थे। ठीक है, तो वो वंश है दोस्तों शातवाहन वंश। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, एमपीजीके के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, सातवाहन वंश, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित किस नदी का जल चुलिया झरने में गिरता है? ठीक है, अब आपको देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि मध्य प्रदेश की वह कौन सी नदी है जिसका जल जो है दोस्तों वो चुलिया झरने में गिरता है। काफ़ी नया क्वेश्चन लग रहा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, चंबल नदी का जो जल है वो चुलिया झरने में गिरता है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वह चंबल नदी है जिसका जल चुलिया झरने में गिरता है। 2001 से 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में लगातार रिपीट होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि 2001 से 2011 में जो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है वो है दोस्तों आपका इंदौर। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, इंदौर। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीट होता दिखाई देगा बहुत बार। 1930 को टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि 1930 को टूरिया जंगल सत्याग्रह का जो नेतृत्व है वो गर्जन सिंह कोरकू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बिल्कुल आपको रट के जाना है। आगे बढ़ते हैं। चरण पादुका गोलीकांड कहाँ हुआ था? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि चरण पादुका गोलीकांड कहाँ हुआ था अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, छतरपुर में हुआ था। ठीक है, छतरपुर जिले में हुआ था चरण पादुका गोलीकांड। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन दोस्तों आपको जरूर पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने से, ठीक है, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, कर्क रेखा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना कब की गई? ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपको एमपीजीके के अंतर्गत काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम की अगर स्थापना पूछा जाता है आपको तो याद रखिएगा दोस्तों, वर्ष 1962 में की गई थी। ठीक है, और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो वर्ष 1962 याद रखना है, मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम। मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन कब किया गया? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन कब किया गया था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल रट लीजिए, वर्ष 1972 में किया गया था मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा मध्य प्रदेश को किस स्थान पर
ज्ञानवाड़ी स्टेशन प्रारंभ किया गया है? ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा मध्य प्रदेश के जिस स्थान पर ज्ञानवाड़ी स्टेशन प्रारंभ किया गया दोस्तों, वो है आपका भोपाल। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य को सोयाबीन स्टेट के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन सभी को पता है, मध्य प्रदेश राज्य को सोयाबीन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश में रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन कब किया गया? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन कब किया गया। एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, वर्ष 2004 में किया गया था इसका निर्माण, सॉरी इसका गठन किया गया था। मध्य प्रदेश रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन वर्ष 2004 में किया गया, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, देखिए इजी क्वेश्चन है बट एग्जाम में लगातार रिपीट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सरला ग्रेवाल। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, सुश्री सरला ग्रेवाल। मध्य प्रदेश राज्य में कितने प्रतिशत सिंचाई तालाबों द्वारा होती है? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य में कितने प्रतिशत सिंचाई जो है तालाबों द्वारा होती है दोस्तों, तो याद रखिएगा 2.3% सिंचाई जो है वो मध्य प्रदेश में तालाबों के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 26 जनवरी 2007 से प्रारंभ किए गए जग दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत किस जिले में की गई थी? ठीक है, 26 जनवरी 2007 में जो जगदर्शन कार्यक्रम चालू हुआ था, इसकी जो शुरुआत है वो सीधी जिले से हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, सीधी। मध्य प्रदेश के लगभग सभी भागों में दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस माह में सर्वाधिक होता है? ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, मार्च में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, मार्च। तो ये थे दोस्तों आपको एमपीजीके के अंतर्गत पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।